इस सब पे चुनाव आ जाता है और ये सारे मुद्दे चुनाव के समय पे गायब हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, देवबंद में लगभग 70,000 क्रॉस वोट होगा। आपका एक वोट या मेरा एक वोट देवबंद के भविष्य को तय करने का काम करता है, देवबंद के मुस्तकबिल को तय करने का काम करता है। अगर हम जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर या किसी लालच में या किसी जो है ना अपने स्वार्थ के लिए जो है ना वोट देंगे तो, और अगर हम वो एक वोट गलत आदमी को देने का काम कर रहे हैं तो ये समझिए कि 70,000 लोगों के मुस्तकबिल पर हम सवालिया निशान लगाने का काम कर रहे हैं। अगर हम सही व्यक्ति को जो है ना जनप्रतिनिधि बनाने का काम करेंगे, सही व्यक्ति को वोट करने का काम करेंगे तो समझ लीजिए कि 70,000 लोगों का जो है ना भविष्य उज्जवल तरीके से जो है ना हम निखारने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो है नेता जब चुना जाता है, नेता चुनने का मतलब है, नेता चुनने का मतलब ये नहीं है कहना जो है ना ये मेरी जाति का व्यक्ति है, मेरी बिरादरी का है, मेरे जो है ना रिश्तेदार है जो है ना कि उसे जो है ना हम चेयरमैन या सभासद या विधायक या सांसद चुनने का काम करेंगे। जो है ना नेता तो जो है ना सबका होता है, ना नेता की कोई जाति है ना कोई धर्म है। जो है ना हम नेता चुन रहे हैं, कोई अपना जीजा नहीं चुनने जा रहे हैं कि हम अपनी बहन के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए जा रहे हैं कि कहना जी जो है ना बहुत अच्छा जो है ना चाहिए हमें, जो है ना हम तो इसे ही देना है। जो है ना नेता तो सब है, नेता जो है ना किसी भी जाति, धर्म और वर्ग की जो है ना उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। नेता सबके लिए समान रूप से देखता है, सबके लिए काम करना काम करता है, लेकिन वो जिम्मेदारी हमारी है कि हम कैसे व्यक्ति को लीडरशिप देने का काम कर रहे हैं। और नेता बनने में चौधरी चरण सिंह जी का कथन था, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, नेता बनने में और पद पाने में फर्क होता है। पद तो चोर उचक्कों को भी मिल जाते हैं जो है ना, लेकिन नेताजी का जो स्टेटस होता है, नेताजी का जो लेवल होता है वो अलग होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है ना देश में जो है ना कितने बड़े नेता हुए, बताओ कहाँ चुनाव लड़ रहे थे। मान्यवर काशीराम साहब जो है ना कब चुनाव लड़ रहे थे, जो ना एक बार चुनाव लड़े जो ना सहारनपुर से, यहाँ की जनता ने 60,000 से वोट हराने का काम किया, लेकिन उन्होंने एक मूवमेंट के तहत, मिशन के तहत काम किया और देश के अंदर अपनी पूरी पार्टी को खड़ा करने का काम किया और उत्तर प्रदेश के अंदर 4-4 बार मुख्यमंत्री मायावती जी को बनाने का काम किया। सर, जैसे आप नेता बनने और नेता होने का फ़र्क समझा रहे हैं, अभी शहर के अंदर ऐसी भी अफवाहें हैं कि एक ही बिरादरी से 3-3 लोग अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो उस पर ये एक बड़ा चर्चा का विषय आजकल शहर में बन रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव लड़ने का काम जो है ना, चुनाव कोई भी लड़ सकता है, मैं भी लड़ सकता हूँ, आप पत्रकारिता छोड़कर आप भी चुनाव लड़ सकते हैं। आपने पड़ोस के राज्य उत्तराखंड में देखा होगा, कानपुर से जो है एक बहुत बड़े पत्रकार हैं पंडित उमेश कुमार जी, उन्होंने वहाँ के एक बहुत बड़े जो ना नेता को जो ना निर्दलीय तौर पर हरा दिया, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को। लेकिन वो जो है ना राजनीति को व्यवसाय या पेशा या कारोबार, व्यापार बनाने के लिए जो है ना राजनीति में नहीं है। उमेश कुमार जी जैसे जो है ना जनता की सेवा कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखते होंगे। चुनाव देवबंद में बहुत लोग लड़ रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं जिनकी 100 वोट मिलने की हैसियत नहीं है, वो भी कह रहे हैं कि हम चेयरमैन बन रहे हैं। जो ना देखिए, जो ना वोट जो है ना देना ना देना जनता के हाथ में है। और कुरान शरीफ कहता है कि वोट देना भी एक शहादत है। कुरान शरीफ कहता है मुस्लिम धर्म में कि वोट देना भी एक शहादत है। मैं गवाही देता हूँ जिस व्यक्ति को मैं वोट दे रहा हूँ वो सबके भले में और वो अच्छा आदमी है। जो ना लेकिन हम अगर जानबूझकर जो है गलत व्यक्ति को वोट करने का काम कर रहे हैं तो हम शहर के भविष्य को नर्क में धकेलने का काम कर रहे हैं। आ सकता है। देखिए, शिक्षा जो है ना दुनिया के अंदर एक वो ताकत है, कलम की ताकत दुनिया के अंदर सबसे बड़ी ताकत होती है। ना ही तो उसी की कोई चोरी कर सकता है, ना ही उस पर कोई डाका डाल सकता है। और जो है शिक्षित व्यक्ति जहाँ भी जाएगा जो है ना वो एक अलग ही सम्मान पाएगा। जो ना बाबा साहब ने कहा है कि मैं तुम्हारी गुलामी की जो है ना बेड़ियाँ 5000 साल पहले से जो आप गुलामी करते चला है, संविधान के माध्यम से मैं उस गुलामी की बेड़ियों को काटने का काम कर रहा हूँ। तुम इस देश के शासक हो, लेकिन जो है शिक्षा के नाम पे जो है ना बाजारीकरण होगा। एक जो सरकारी स्कूल है वहाँ गरीब आदमी का बच्चा पढ़ने जाएगा और एक तरफ जो है ना एक बड़ा स्कूल प्राइवेट खुलेगा और प्राइवेट स्कूल में फीस 5000 रुपये महीने की होगी और उसका जो एक्सपेंसेज अलग से होगा, ट्रेवल एक्सपेंसेज अलग होगा, बुक का अलग से होगा। एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास का आदमी अपने बच्चे को जो है ना कैसे जो है ना शिक्षा दिला पाएगा? ये सिर्फ शिक्षा का कारोबार कर चुके हैं पूरी तरीके से और शिक्षा का बाजारीकरण कर दिया है। इसके लिए भी मैं नेता को नहीं जो है ना सरकार को नहीं जनता को दोषी मानता हूँ। वो दोषी क्यों मानता हूँ? जनता कैसे दोषी हो सकती है? जनता तो अपना कर्तव्य निभा रही है, जनप्रतिनिधि चुन के हर बार खड़ा करती है इस आशा के साथ कि ये कल्याण करेगा, लेकिन नेता बन जाने के बाद, कुर्सी पे बैठ जाने के बाद कोई उस तरफ ध्यान ही नहीं देता। इसमें जनता को कैसे दोषी मानते? देखिए, अगर सही व्यक्ति को आपका वोट जाएगा और सही व्यक्ति आपका प्रतिनिधित्व सदन के अंदर करेगा या आपकी जो है ना नुमाइंदगी करेगा, लीडरशिप करेगा तो सही काम होगा। आपने देखा होगा उत्तराखंड के अंदर अभी एक अकेले निर्दलीय विधायक पंडित उमेश कुमार जी ने वहाँ पर जो है ना बड़ूनी एक था जो ना भर्ती घोटाला था, अकेले आदमी ने पूरी राज्य सरकार को हिलाकर रख दिया। बड़ूनी को जो है ना आयोग से, चयन आयोग से जाना पड़ा, FIR दर्ज हुई
और जिन्होंने पेपर लीक किया था वो सब लोग जेलों के अंदर जाने का काम किया। लेकिन जब कोई बोलने का साहस करेगा तो तभी कुछ हो पाएगा। कुछ मनोवादी लोग हैं समाज के अंदर जो आज भी जो है समाज को छुआछूत में जो है ना फैला रहे हैं और जो है ना समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। संविधान में सबको जो है ना समान अधिकार दिया गया है। संविधान से बढ़कर देश के अंदर कुछ नहीं है, ना ही कोई सरकार है, ना ही कोई कितना ही बड़ा जो है ना आदमी हो, संविधान से बढ़ के नहीं है। संविधान के दायरे के अंदर और संविधान के अंडर ही जो है ना सब लोग काम करने का काम कर रहे हैं यहाँ पर। और जहाँ तक आप कह रहे हो कि SC/ST की जो है ना बात हुई, SC/ST जो है ना जो मिशन चला, मूवमेंट चला जो है ना, उसमें SC/ST, दलित, पिछड़े जो है ना, अल्पसंख्यक सभी लोगों को जो है ना मिलाकर एक समूह बनाया गया और सभी लोगों को जो है ना एक न्याय संविधान के जरिए देने का काम जो है ना बाबा साहब ने किया। और जहाँ तक SC/ST की बात है कि SC/ST सरकार ने जो है ना SC/ST धारा बनाई हुई है। अगर SC/ST मुकदमा किसी के ऊपर लिखा जाता है तो सरकार का आदेश है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है के साथ साथ उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाए और राज्य सरकार उस व्यक्ति को जो है ना जाति सूचक शब्द जिसने इस्तेमाल किए हैं उसे कंपनसेशन के तौर पर आर्थिक सहायता भी देने का काम करे। लेकिन जब कोई कानून का दरवाजा खटखटाएगा और कानून से जो है ना इंसाफ मांगेगा तो इंसाफ तब नहीं मिलेगा। जनता का काम ये नहीं है कि वोट दिया अपने घर बैठ गए कहना जी हम तो दिया है जी वोट जो है ना, अब बाकी जो है ना हमें कुछ नहीं करना जो है ना। पहली बात तो जो है ना वोट को डालते समय जो है ना आदमी को सावधानी बरतनी चाहिए। वोट मतदान दान में तो जो है ना खैरात मिलती है, भिक्षा मिलती है कि मतदान करिए जी। हम तो दान क्यों, हम किसी को खैरात देने के लिए गए थे जो ना, या जो ना किसी को भीख देने के लिए गए थे। हम मताधिकार का प्रयोग करते हैं। मुझे और लोगों का पता नहीं कि वो क्या करते हैं, लेकिन मैं मताधिकार का प्रयोग करता हूँ, अपने मत का अधिकार का प्रयोग करता हूँ और कोशिश ये करता हूँ कि मेरा वोट एक बिल्कुल सही आदमी को जाना चाहिए। जितनी वोट की वैल्यू माननीय देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की वोट की वैल्यू है, उनका एक वोट है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की भी वोट की वैल्यू वही है, एक वोट उनका है। मेरा भी एक वही वोट है। एक देवबंद का हो या जो ना देश का प्रदेश का कहीं का भी व्यक्ति हो, एक रिक्शे वाला हो या मजदूर हो या समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति हो, उसके वोट की भी वैल्यूएशन वही है जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की वोट की वैल्यूएशन है। लेकिन जब आपके वोट में वजन पैदा होगा तो आपको तब पूछा जाएगा। अगर आप ऐसे ही जो है ना खत्ती में वोट डालकर आ गए और आपके वोट में वजन नहीं है तो कोई नहीं पूछने का काम करेगा। ये मुसलमान विरोधी सरकार है, ऐसा आप देखते हैं? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ आपको, जातीय जो जनगणना है जो ना वो देश के अंदर प्रदेश के अंदर होनी चाहिए। और जहाँ तक CAA NRC की बात है, मैं एक चीज़ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सेकुलरिज्म के नाम पर मुस्लिम वोट पर डाका डालने का काम देश और प्रदेश के अंदर चल रहा है कि सेकुलरिज्म का सारा बोझ या सारा भार या सारा उसकी जो ना गठड़ी वो अल्पसंख्यकों के या मुसलमानों के जो ना जिम्मे थोड़ा ही है जो ना। और जहाँ तक जो है ना CAA NRC का सवाल है कि मुस्लिम को डराकर भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम से डराकर मुसलमान का वोट जो है ना सेकुलरिज्म के नाम पर कुछ समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या अन्य दल हो, उस पर डाका डालने का काम कर रहे हैं। मैं खासकर अपने अल्पसंख्यक भाइयों से, खासकर मुस्लिम समुदाय से जो ना अपील करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। जब शासन में कोई सरकार आती है उसमें जो है ना भाजपा हो या कांग्रेस हो, माननीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने उन्हें वोट दिया है वो भी जो है ना उनके लिए इतनी ही है, जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया उनके लिए भी वो इतनी है। जब आदमी कुर्सी पर बैठ जाता है और संविधान के दायरे में काम करता है तो वो सबका मुख्यमंत्री और सबके प्रधानमंत्री हैं, ना कि किसी एक व्यक्ति विशेष के या किसी विशेष वर्ग के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हैं जो ना। इस चीज़ से हमें जो है ना जागना होगा कि सेकुलरिज्म के नाम पर हमारे वोट को लूटा जा रहा है और हमारे वोट के बल पर लोग अपने राजनीतिक जो है ना तिलिस्म को खड़ा करने का काम कर रहे हैं। आखिर कब तक चलेगा ये? उत्तर प्रदेश के अंदर ही देख लीजिए आप कि मुस्लिम का वोट लेकर कभी जो है ना बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आ जाती है, मुस्लिम का वोट लेकर कभी समाजवादी पार्टी सत्ता में आ जाती है, मुस्लिम का वोट लेकर कभी एक लंबे समय तक देश में कांग्रेस ने राज करने का काम किया। लेकिन दिया क्या मुस्लिम को? जब देश की आज़ादी हुई मुसलमान उस वक्त जो है ना 33% सरकारी नौकरियों में काम करने का काम करता था। आज का अगर जो है ना रेशो है 1 पॉइंट कुछ है। सर, लेकिन वो लोग ये कहते हैं कि जो काबिल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हीं को तो नौकरी मिलेगी। अक्सर जो मुस्लिम समाज है वो शिक्षित समाज नहीं है, ये देखने में आता है। वो तो कहते हैं कि हम नौकरी देंगे लेकिन पढ़े लिखे तो हों। देखिए, खासकर मैं मुस्लिम समुदाय से भी अपील करूँगा इस बारे में जो आपने कहा कि मुस्लिम में पढ़ा लिखा नहीं है। मुस्लिम जो है ना ठेली, खमचा, रेडी, रिक्शा,
ज़्यादातर ऐसी जो है ना जीवन यापन कर रहा है कि मुस्लिमों की हालत इस देश के अंदर दलितों से भी बदतर है, कि मुस्लिम को जो है ना अपने बच्चों को जो है ना एक शिक्षा के दायरे में लाना चाहिए और उन्हें ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनाना चाहिए। सर शिक्षा के दायरे में तो तब लाएंगे ना तब उनकी ऐसी इनकम हो और वो अच्छी शिक्षा दे पाएँ। जब खाने के लिए लोगों के पास नहीं है आज की सिस्टम के हिसाब से और काम रोजगार के हिसाब से, रोजगार से लोग परेशान हैं, तो कहाँ पढ़ा पाएंगे। मैं अक्सर लोगों से मिलता हूँ, देखता हूँ कि उनकी 8 से 10 हज़ार रुपये की तो इनकम है मंथली और 5,000 का पढ़ाई का खर्चा है, जिस वजह से पढ़ नहीं पा रहे। इस पे अभी हाजी नौशाद कुरैशी साहब जो चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने कहा है कि हम हर साल 1,000 बच्चों को फ्री शिक्षा पैकेज देने का काम करेंगे। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हाजी नौशाद कुरैशी साहब ने जो है अगर ऐसी कोई घोषणा की है कि 1,000 बच्चों को जो है ना वो शिक्षा का फ्री पैकेज देने का काम करेंगे, तो उनका ये कदम जो है ना सराहनीय कदम है। मैं उनके इस कदम को जो है ना काबिल तारीफ कदम है और मैं उनका जो है ना स्वागत करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी जो है ना मुहिम छेड़ी और छेड़नी भी चाहिए। आपने देखा होगा इस्लामिक कल्चर सेंटर है देश के अंदर जो है ना, सिराजुद्दीन कुरैशी साहब उसके चेयरमैन है। देश के अंदर ज़कात फाउंडेशन के नाम से दिल्ली के अंदर संस्थाएं चल रही हैं। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे जो है ना भविष्य में कुछ बनना चाहते हैं, उन्हें जो है ना बहुत जो है ना संस्थाएं मदद देने के लिए तैयार खड़ी हैं। ये जो है ना सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ना भी गलत है लोगों का। कहना जी जो है ना हमें नौकरी नहीं दी जाती। जब तुम तैयारी करोगे, शिक्षित बनोगे, जो है ना जागरूक होगे, तो जो है ना तुम्हें हिस्सा दिया जाएगा उस चीज़ का जो है ना। लेकिन क्या सर मैं कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम में क्या पैटर्न चल गया है कि ना बच्चे को स्कूल भेजना, ना जो है ना उसके भविष्य की चिंता करना, दिन में उसे जो है ना एक रेडा रिक्शा दे देना, एक ठेली दे देना, जो है ना शाम को जो है ना उसने सफ़ेद कुर्ता पजामा या सफ़ेद पैंट शर्ट पहनी, नेताओं के नारे लगाने शुरू कर दिए। जो है ना क्या यही भविष्य रह गया? जो है ना क्या इसी भविष्य के लिए जो है ना कर रहे हैं? मेरा अगला सवाल यही था कि कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे देश में जो हिस्सेदारी की बात करते हैं बड़े मंच से, लेकिन वो हिस्सेदारी कैसे ली जा सकती है इस पे कोई चर्चा नहीं होती। वो हिस्सेदारी जो है ना, आपने कहा पत्रकार बंधु कि हिस्सेदारी कैसे ली जा सकती है? समाज को शिक्षित करना होगा, समाज को शिक्षित करने के साथ साथ एकजुट करना होगा। देखिए, आज उत्तर प्रदेश की बात ले लीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर 5.32% जो है ना लगभग ब्राह्मण है, उनकी भी लीडरशिप है। 4% जो है राजभर हैं कि उनकी भी लीडरशिप है। 7% यादव हैं, उनकी भी लीडरशिप है। 23% दलित है, उनकी भी लीडरशिप है। लेकिन 19 पॉइंट कुछ समथिंग 20% उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान है। मुझे बताइए कि उनकी लीडरशिप कहाँ है? अगर लीडरशिप है ना, अभी चुनाव हुआ विधानसभा का, मैंने खुद कवर किया चुनाव, एक पूरी ये दिखाया जा रहा था पूरी तरह से 99% मुस्लिमों ने समाजवादी को वोट किया। ठीक है, तो वो उसी को लीडरशिप मानते हैं ना अपनी? नहीं, 7% जिनकी वोट है जो है ना, यादव समाज की 7% उत्तर प्रदेश के अंदर वोट हैं। इतनी बार जो है ना माननीय मुलायम सिंह यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, खासकर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की बदौलत ही मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। और फिर उनके सपुत्र जो है अखिलेश यादव जी को सीएम बनाने का काम किया। उनके भाई एक राज्यसभा में हैं, उनका भाई, भतीजा, पोता, परिवार जो है ना कम से कम 40 व्यक्ति जो है ना ऐसे हैं जो संवैधानिक पदों के अंदर जो है ना उत्तर प्रदेश के अंदर बैठे हैं। जो है ना किसके दम पर बैठे हैं? मुसलमानों के दम पर बैठे हैं ना। 28 विधायक मुस्लिम हैं। अभी जो है ना मैंने देखा शहजील इस्लाम बरेली के विधायक थे, उनके साथ जो है ना बुलडोजर चला, एक मसला हुआ, मीडिया के माध्यम से मैंने पढ़ा। कहाँ जो है ना अखिलेश यादव ने मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाने का काम किया? अभी आजम खान साहब जो है ना इतने दिन, लंबे समय 2 साल से भी ज़्यादा करीब जो है ना जेल रहकर आए, कहाँ अखिलेश यादव जी ने जो है ना मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाने का काम किया? कैराना के तीसरी बार के विधायक, जिसकी माता भी सांसद रही हो, जिसके पिता सांसद, विधायक, और जो है ना देश के चारों सदनों में रहे हो, उसके दादा भी विधायक रहे हो, 8-9 महीने से जो है ना कैराना के विधायक नाहिद हसन जेल के अंदर बंद हैं। कहाँ अखिलेश यादव ने जो है ना उनके लिए आवाज़ उठाने का काम किया? कहाँ जो है ना संवैधानिक जो है ना गवर्नर साहब के पास या सड़कों के अंदर या सदन के अंदर उनके लिए आवाज़ उठाई? कहाँ जो है ना जेल के अंदर उनसे मिलने के लिए आए? तो वो कैसे हमारी लीडरशिप हो सकते हैं? वो सिर्फ सेकुलरिज्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी से अल्पसंख्यक वर्ग को, खासकर मुस्लिम वर्ग को डराकर, मुस्लिम वोट पर डाका डालकर अपनी जो है ना राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। एक आखिरी सवाल और लेंगे। आपने जो बात अभी की कि वो आवाज़ नहीं उठाते अपने नेताओं के लिए भी, लेकिन ये दिक्कत तो मुस्लिम लीडरशिप को कह लीजिए, मुस्लिम क़यादत को कह लीजिए। एक खतौली के मौलाना हैं, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, ठीक है, उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी और वो अभी भी जेल में हैं। लेकिन जब गिरफ्तारी हुई तब मीडिया में एक बहुत प्रोपगेंडा चलाया गया उनके विरुद्ध, लेकिन आज की डेट में कोई उनका नाम भी लेने के वाला नहीं है और उनके खिलाफ किसी ने भी कोई आवाज़ नहीं उठाई।
तो ये तो मुस्लिमों को इस बारे में कि उनको अपनी क़यादत या अपने वजूद को कैसे बचाया जा सकता है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये आखिरी सवाल है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर 3% जाट समुदाय है। उन्हें जो है ना पहले गठबंधन किया उनसे, उन्हें जो है ना सीटें देने का काम किया, उसके बाद जो है ना जयंत चौधरी जी को घर से बुलाकर राज्यसभा भेजने का काम किया, और जो 20% हैं उनके लिए आवाज़ भी नहीं उठाई। मैं अभी आपसे कहा था थोड़ी देर पहले कि वोट के अंदर जब तक आपके वजन पैदा नहीं होगा तब तक कोई नहीं पूछेगा। मुस्लिम को सिर्फ जो है ना ऐसी हवाई यूज करने का काम किया जा रहा है। अगर जो है ना जो बात मैं कह रहा हूँ, अगर समाज में सब लोग ऐसे सवाल करना शुरू कर दें, जागरूकता के साथ अपने हक की और अधिकार की बात करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं कि लीडरशिप चेंज नहीं हो सकती। लीडरशिप जो है ना कोई माँ के पेट से लीडरशिप पैदा होती है, लीडरशिप जनता से पैदा होती है। जनता जिसके साथ है वही लीडर है। जो ना मौलाना कलीम साहब की जहाँ तक बात रही कि आज लोगों को याद भी नहीं रहा कि मौलाना कलीम साहब कौन थे। इन सेकुलरिज्म दलों ने जो मुस्लिम के वोट पर जो है ना अपना जो है ना एकाधिकार जो ना साबित करते हैं और एकाधिकार जमाते हैं कि मुस्लिम वोट तो हमारा है, और उसके लिए खींचतान करते हैं जो ना, और मुस्लिम को जो है ना पेंडुलम की तरह इधर से इधर जो है ना घूमता रहता है कहना कि इसके साथ जाऊँ या इसके साथ जाऊँ। मैं यही जो है ना आह्वान करूँगा अपने समाज से, मुस्लिमों से, कि अपने वोट के अंदर वजन पैदा करें, जो उनकी शिक्षा की बात करे, जो उनके रोजगार की बात करे, जो उनके विकास की बात करे। भले ही उसमें कोई भी दल हो, XYZ कोई भी दल हो, जो ना मैं नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी जो ना कि भारतीय जनता पार्टी से डर कर वोट दें। जो ना अगर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को जो है ना उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी देती है, उनके बच्चों की और उनके जो है ना रोजगार की बात करती है, उन्हें शिक्षा के आयाम उपलब्ध कराती है, उन्हें ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो है ना एक हिस्सा देती है जो ना सरकारी नौकरियों के अंदर, तो क्या दिक्कत है? जो है ना सम्मान देगा, हिस्सेदारी देगा, तो उसे वोट देना चाहिए। जो ना कि सम्मान हिस्सेदारी हमें मिल नहीं रहा और जो ना हम बस चले जा रहे हैं, जो ना चले जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने